अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है सरफराज रहमानी चैनल पर। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ मौलवी एग्ज़ामिनेशन 2021 के हिंदी पर्चा को लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर होंगे और इसके मुताबिक तैयारी करेंगे। इंशाअल्लाह आप अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे। तो लीजिए मैं शुरू करता हूँ। सवाल नंबर 1 है, मछली पाठ के लेखक कौन हैं? यानी इसके तख्लीक कार का नाम बताना है। तो गौ नंबर इसका सही जवाब है विनोद प्रसाद शुक्ल। सवाल नंबर 2 है, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए? तो इसका सही जवाब है ख नंबर पटना विश्वविद्यालय के। मदन किसका पुत्र था? तीसरा सवाल है, मदन किसका पुत्र था? मदन गिरधर लाल का पुत्र था। ग नंबर सही है। चौथा सवाल है, उपन्यास वान भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिमालय का संदेश किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है घ नंबर आरसी प्रसाद सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? छठा सवाल है, तो काशी उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ था। अगय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? सातवां सवाल, अगय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। आठवां सवाल है, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। क नंबर सही जवाब है। 9 नंबर है, गाड़ी स्टेशन से छूट गई, इसमें स्टेशन से कौन सा कारक है? तो आपादान कारक है। घ नंबर सही जवाब है। निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो इसका सही जवाब है सेना। 11 नंबर, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? इसका सही जवाब है लड़का। बारह नंबर सवाल है, सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद है। ग नंबर। 13वां सवाल है, काला कुत्ता दौड़ रहा है, इसमें विशेषण क्या है? तो इसमें काला विशेषण है। 14, प्रत्यय के कितने भेद है? प्रत्यय के 2 भेद हैं। 15वां सवाल, उपहार में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है। 16वां सवाल, वर्तमान काल में के कितने भेद है? तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 5 भेद है। 18, गुदरी का लाल मुहावरा का अर्थ है निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना। ग नंबर। 19वां सवाल है, समास के कितने भेद है? समास के 6 भेद है। घ नंबर। जेठनी का पुल्लिंग शब्द क्या है? इसकी मुजक्कर क्या है? तो इसका जेठ होगा मुजक्कर। खोखा किन मामले में अपवाद था? इसका सही जवाब ये है कि खोखा चूँकि सेन साहब का इकलौता पुत्र था और 5 लड़कियों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए बाप का सारा प्यार मोहब्बत उसी के पर उमड़ आया था। उसके घर में सबके लिए कुछ कानून थे, लेकिन ये उस कानून में अपवाद था, जो मन में आता था करता था। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो बिरजू महाराज के गुरु शुभ शंभू महाराज थे। शंभू महाराज थे। गुरजू महाराज के गुरु शंभू महाराज थे। और शंभू महाराज चूँकि उनके चचा भी थे, उनकी परवरिश की थी और बेहतरीन ये नृत्य करते थे। 23 नंबर सवाल है, कवि शीर्षक कविता हमारी नींद का भावार्थ रखें। तो इसका भावार्थ ये है कि ये कविता वीरेन डंगवाल का कविता है। इस कविता में सुविधा भोगी आराम पसंदी हमारे जीवन के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते बढ़ते रहने की चित्रण करता है। इस कविता में ये कहा गया है कि इंसान फिक्र लेकर सोता है, लेकिन पौधा उस हालत में भी बढ़ता रहता, अपना काम मुसलसल जारी रखता है और समाज की बुराइयों पर भी इसमें जोर दिया गया है, रोशनी प्रकाश डाला गया है। 24वां सवाल है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया कि कृष्ण बचपन में लोगों के घर से मक्खन चुरा के खा लेते थे, इसलिए कृष्ण को चोर कहा गया है। निम्नलिखित शब्दों में विपरीत शब्द लिखे।
दानव का उल्टा देव, तुच्छ का उल्टा महान, आदर का उल्टा अनादर, आयात का उल्टा निर्यात, वर्तमान का उल्टा भविष्य, प्राचीन का उल्टा नवीन, अर्वाचीन, सजीव का उल्टा निर्जीव, राजा का उल्टा रंग, प्रजा, जीवन का उल्टा मरण, नीच का उल्टा ऊंच। निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय कर यानी इसकी जिनसियत जाहिर करना। मुझे हंसी आ रही है, रोटी अच्छी है, चावल ख़राब हो गया, कलम टूट गई। कलम चूँकि हिंदी में मुअन्नस है इसलिए मुअन्नस इस्तेमाल करें। दही खट्टा होता है, आँख फूट गई, बादल गरज रहा है, वर्षा हो रही है, आंसू गिर गया, दवात गिर गई। बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? बिस्मिल्लाह खां सजदे में अपने वतन के, अपने मुल्क की, अपने देश की शांति और भाईचारा को बरकरार रखने के लिए गिड़गिड़ाते थे। बकरीद या ईद पर निबंध लिखें, यानी इन दोनों में किसी एक पर मजमून लिखना है। तो बकरीद मुसलमानों का एक त्यौहार है जो ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को आता है और ये त्यौहार मुसलमानों को दिया गया है। इस त्यौहार में मुसलमान कुर्बानी करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हैं। साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी करना फ़र्ज़ है और इस कुर्बानी में मुसलमान अपनी खुशी का आगाज़ कुर्बानी का गोश्त खाकर करते हैं। ये मुसलमानों का बहुत ही अहम त्यौहार है। या ईद पर एक निबंध लिखे। ईद मुसलमानों का एक त्यौहार है जो रमज़ान मुबारक के 30 दिन के रोज़ा रखने के बाद आता है। शव्वाल की पहली तारीख रमज़ान ईद कहलाती है। ये ईद मुसलमानों का उत्सव का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, हर्षोल्लास का दिन। इस दिन मुसलमान एक दूसरे से मुआनका करते हैं, गले मिलते हैं, मुसाफ़ा करते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारक बधाई पेश करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। ये दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही खुशी व मसरत और शादमानी का दिन है। इस दिन अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को ज़ियाफ़त के दिन के लिए, मेहमान नवाज़ी के लिए मुकर्रर किया। यह दिन मुसलमानों को उनके 11 महीने उजरत का बदला दिया जाता है, रोज़े का बदला दिया जाता है, उनकी मग़फ़िरत की जाती है, उनके दर्जात को बुलंद किया जाता है और अल्लाह तबारक व ताला इस दिन मुसलमानों से बहुत खुश होते हैं, इसलिए उनको ज़ियाफ़त, उनकी मेहमान नवाज़ी करते हैं। बाकी आप इस तरह इन पर और भी बढ़ा सकते हैं, मैंने मुख्तसर में बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, इंशाअल्लाह हम आपको जवाब देंगे। इसी तरह आप इम्तिहान की तैयारी करते रहें। अगर कोई जानकारी चाहिए, कोई रहनुमाई चाहिए तो आप मुझसे मज़ीद रब्ता कर सकते हैं।